सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के इस पावन मंत्र के साथ स्वाध्याय को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनगढ़ सांप रीछ बंदर को साधारण ग्रामीण मदारी अपनी अनगढ़ सांप रीछ बंदर को साध कर ग्रामीण मदारी अपनी आजीविका चलाते हैं। सर्कस के रिंग मास्टर शेरों हाथियों घोड़ों को साथ कर ऐसे करतब कराते हैं जिन्हें देखकर दर्शक दंग हो सके और संयोजक की जेब भरे। माली पौधों को काट छाट कर कलमे लगाकर इतना सुंदर बनाता है और फल फूल की अनेक प्रजातियां उत्पन्न करता है। ऐसे माली प्रशंसा के पात्र प्राप्त करते हैं। हमें भी ऐसा ही कलाकार बनना चाहिए कि जीव के अंतराल में प्रसुप्त पड़ी हुई अनेक विभूतियों को सजग और सक्षम बना सके और सज्जन ऋषि और देवता कहा जा सके। इसके लिए संयम अपनाना होता है। तो यह साधना की बात बोल रहे हैं गुरुदेव की। साधना के लिए बता रहे हैं कि कैसे। अब तो नहीं आते, बचपन में तो हम लोग ने देखा है भालू को लेके आ जाते थे। बंदर तो अभी भी कभी कभी दिख जाते हैं कि बंदरों को लेके घूम रहे हैं। और इसके अलावा सर्कस में भी आपने देखा है कैसे जंगली जानवरों से वो करतब करा लेते हैं। हाथियों के तो कई सारे हाथी लेकर के आते हैं, शेर को लेकर के आते हैं। तो उनको डर नहीं लगता क्या? उनको मार नहीं देंगे, लेकिन क्या है, उनको ट्रेन कर दिया गया, साध दिया गया। तो इसी तरह से अगर हम स्वयं को साध ले तो अपने अंदर के ऋषि, अपने अंदर के देवता को हम जगा सकते हैं। पर उसके लिए जो सबसे आवश्यक है वो है संयम। इंद्रियों का संयम, समय का संयम, धन का संयम और विचारों का संयम। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम। इसी नियमितता को अध्यात्म की भाषा में तप साधना कहते हैं। तप का अर्थ है तपाना, गर्म करना, संचित कुसंस्कारों और आदतों से लड़ पड़ना और उन्हें अनगढ़ धातु को गलाकर उपयोगी उपकरण के रूप में ढाल ले। सुसंस्कृत कोयला ही हीरा बनता है। तपाने से कच्ची मिट्टी के बर्तन बनते हैं और पानी को उबालने से शक्तिशाली भाप बनती है। अनुपयुक्त चिंतन, चरित्र, रुझान एवं आदतों को बदलने और उनके स्थान पर उच्च स्तरीय प्रवृत्तियों में अपने आप का कायाकल्प कर लेना, दूसरा जन्म होना आदि शब्दों से सम्मानित किया गया। द्विज, इसीलिए कहते हैं ना द्विज। जब यज्ञ पे भी संस्कार होता है, कहते हैं आपका दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि अब से आपको उपासना करनी है, साधना करनी है और आराधना करनी है। उपवास, ब्रह्मचर्य आदि में यही भीतरी महाभारत लड़ना पड़ता है। उपवास में आप अपनी भूख से लड़ते हैं, ब्रह्मचर्य में आपकी जो काम चेष्टा है उसके भी उसकी प्रति लड़ाई होती है। जो जितना निर्मल पवित्र बन सका, चिंतन और चरित्र को मर्यादाओं के शिकंजे में कस सका, कुमार के आवे की तरह पक सका, समझना चाहिए वह घर में रहने वाला तपस्वी है। तो एक बात यहाँ क्लियर हो गई, तपस्वी बनने के लिए आपको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। तपस्वी बनने के लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के हिसाब से जो घर छोड़ करके चले गए, मैं उच्च कोटि के संतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साधारण मनुष्य जो गली कूचे में भीख मांगते दिखाई देते हैं, साधु का चोला पहन लेते हैं, और आज तो साधु के वेश में आपको कई पाखंडी भी दिखते हैं। तो वो जो है वो एक तरह से पलायन है। आप कमा नहीं सके, पढ़ नहीं सके, परिवार नहीं चला सके,
और भी कोई समस्याओं को आप फेस नहीं कर सके तो आप पता चला भाग गए। कई कई बार तो ये देखा जाता है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो पुलिस की से बचने के लिए कहीं दूर गांव दराज में जाके छिप जाते हैं। लेकिन आज तो कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल हो गया, तो सारी चीजें पकड़ में आ जाती है। लेकिन जो गुरुदेव कह रहे हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल अध्यात्म है और ज्यादा कठिन भी है। सुनने में आसान है ना। आपको वही रहना है, अपने बाहर की युद्ध को लड़ना है जो सामाजिक फ्रंट पे है, पारिवारिक फ्रंट पे है, व्यक्तिगत रिश्तों के फ्रंट पे है। और एक आंतरिक युद्ध भी आपको, महाभारत भी जीतनी है, वो अपनी इंद्रियों के प्रति। इन आपकी इंद्रियां जो विद्रोह कर रही है, हमको तो यही खाना है, हमको तो यही घूमना है, इस सब के लिए जो तप लिया, उसने जो अपने को कंट्रोल कर लिया, तो समझ लो कि वो जो है घर में रहते हुए भी तपस्वी बन गया। ये लाइन को फिर से पढ़ते हैं इसीलिए, जो जितना निर्मल पवित्र बन सका, चिंतन और चरित्र को मर्यादाओं के शिकंजे में कस सका। अब एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आउटर इमेज क्या है आपकी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। कई बार आउटर इमेज जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन चिंतन चिंतन उतना स्वच्छ नहीं है, है ना। तो वो, ये बात यहाँ बहुत समझने की है। एक तो ट्रांसपेरेंसी, आपके मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो व्यवहार में क्या दिखाई दे रहा है, तो उसमें कहीं विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसलिए चिंतन का पवित्र और निर्मल होना बहुत आवश्यक है। कुमार के आवे की तरह पक सका समझना चाहिए, वह घर में रहने वाला तपस्वी है। अच्छा हो हम तपोवन में घर बनाने की अपेक्षा घर में तपोवन बनाए, वही बात कह दी गुरुदेव ने, है ना, कि बाहर नहीं जाना है, घर को ही तपोवन बनाना है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। और अपने सज्जनता पूर्ण सदव्यवहार से सृजन कार्यक्रम में न केवल अपने को वरन समूचे परिवार को इसी सुसंस्कारिता के तप साधना के ढांचे में डाल। ये बहुत आवश्यक है, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं। क्योंकि आज अगर हम 20 साल 25 साल पीछे जाके के देखें तो भी शायद पेरेंटिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। तब एक टीवी ही एक डिस्ट्रैक्शन था, मोबाइल नहीं था, इतने सारे और जो चीजें हैं जो आज बच्चे अ, जान रहे हैं, वो नहीं था। तो आज के समय में पेरेंटिंग जो है वो और डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि आज बाहर से जो इनपुट्स बच्चों को मिल रहे हैं वो बहुत ही अ, मतलब वो किस लेवल के हो सकते हैं हम शायद इमेजिन भी ना कर पाए। जिनके बच्चे छोटे होंगे, जैसे महिमा दीदी हैं, ओम भैया हैं, आप लोग इस पे थोड़ा सा वो डाल सके, क्योंकि हम लोग को बच्चों को डील भी करना पड़ता है। तो आप इस पे वो डालिए कि कैसा एक सज्जनता पूर्ण सद्व्यवहार, कैसा घर का वातावरण होना चाहिए जिससे कि बच्चों को हम वो सुसंस्कारिता दे पाए जिसकी चर्चा या जिस स्तर की चर्चा गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद माते इसके अवसर के लिए। ये एकदम वास्तविकता की बात है जो हमने अनुभव करा। वो सबसे जरूरी तो ये है कि आपका बच्चा कितना भी बड़ा है और कितना भी छोटा है, लेकिन वो अपने हृदय की बात आपसे कह पा रहा है या नहीं। आपका और उसका संबंध ऐसा है कि नहीं कि वो दिन में आपका मतलब रात में जब भी आप उससे मिलते हैं तो वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करता है कि नहीं। और अब जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल से इतनी चीजें अवेलेबल हैं, आप यदि कुछ प्लान करते हो कि मुझे अपने बच्चे को ये बताना है, तो आप दो इंफॉर्मेशन लेके आओगे, 20 उसके पास पहले से अवेलेबल होंगी। 20 उसके पास पहले से ही अवेलेबल होंगी। आप व्हाट उसकी, इज द सोल्यूशन? हाँ सॉल्यूशन है, बिल्कुल है माते।
जिसको हम आज की डेट में कमजोरी समझ रहे हैं कि जैसे मोबाइल प्रॉब्लम है, मोबाइल में सब कुछ है, तो मोबाइल ताकत भी है। अब मन जो है, मन ही इसके अंदर सारी चीजों को वो लेके आता है। आपका खुद का व्यवहार और आचरण ही बच्चों को मतलब एक दिशा धारा दे सकता है। केवल वो कहने और बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। हमने अपने घर के अंदर ये चीज देखी है कि मतलब देख देख के बच्चे उसको फॉलो करते हैं। यदि हम ही मोबाइल चला रहे होंगे घर में बैठ के तो नहीं। हाँ, मतलब नो डाउट के इंफॉर्मेशन का भंडार इसमें, लेकिन क्या नहीं ले। नहीं, आई वांट पॉजिटिव इनपुट्स की 1 2 3 4 आप ये करते हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। दीदी एक्चुअली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों के हाँ, साथ, जैसे एक मेरी बड़ी बेटी 12th में है, 12th पास किया है उसने अभी। इसीलिए आप लोग और से पूछ रही हूँ। हाँ। जी दीदी, तो ये जो एनवायरनमेंट है ना दीदी, बचपन से अगर हम वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जब देते हैं ना, ओपन माइंडेड होकर, मतलब केवल ये नहीं कि हम, जैसे कई जगहों पर मैंने देखा है कि अगर स्पिरिचुअलिटी को वो बहुत ज्यादा बाउंड कर लेते हैं कि अब हमें यही करना है, तुम्हें या रोज पूजा फोर्स करते हैं करनी है। बच्चों को। फोर्स करते हैं दीदी, बिल्कुल हाँ। एग्जैक्टली जैसे मैंने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया कि तुमको 3 माला जप करनी है या ये करना है तुमको। मैंने उनको, जैसे मेरे हस्बैंड भी दीदी, मतलब मैं जब शादी होकर गई, वो गायत्री कुछ बिल्कुल अलग माहौल था। हम्म। वो आज वो मुझसे ज्यादा जप करते हैं, हाँ। पर उसमें बहुत वर्ष लगे दीदी, बहुत वर्ष लगे चीजों हाँ। को, और उन पे मैंने कभी नहीं कहा आप मेरे गुरु को मानो। बिल्कुल। चीजें हम आचरण से जब प्रस्तुत करते हैं, हम्म। तो वो धीरे धीरे बदलाव धीरे धीरे आता है बच्चों के उसमें। मैंने जब, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरा उनको आदत थी कि उनको मैं चलते फिरते, जैसे मैं कहीं भी जा रही हूँ, उनको पढ़ाने लिखाने के साथ में, तो मैं जैसे स्टोरीज बहुत सुनाते थे हम रात में, मेरे हस्बैंड भी सुनाते थे, मैं भी वेरी उनको इंपॉर्टेंट। बहुत स्टोरी, रोज रात में उनको स्टोरी सुनने का बहुत शौक था। तो जैसे ये मेरे हस्बैंड उनको ज्यादातर आइंस्टीन की, जेम्स वॉट की और इस तरीके की स्टोरीज बहुत सुनाते थे। और मैं उनको बहुत स्पिरिचुअल, जैसे भक्त प्रहलाद मतलब 2 साल की मेरी बच्ची को कई स्टोरीज बिल्कुल याद थी, तो कई अपार्टमेंट के लोग पूछते थे वो स्टोरी सुनाओ, वो स्टोरी सुनाओ। तो और जैसे मस्ती भी करना, कुछ फन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, केक पिज्जा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस बहुत जरूरी है आज के समय बैलेंस। के हिसाब से। हम केवल ये सोचे कि हम उनसे कहें कि तुम बड़े पर बेटा अपने केवल यही तो, वो धीरे धीरे मैंने देखा कि उनके अंदर वो समझ डेवलप हो जाती है जब हम हाँ। इस तरीके से एक माहौल विश्वास का बनाते हैं। ट्रस्ट तो और एक मतलब आचरण ये से है कि जब हम, आप उनको इन चीजों से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उनको बाहर की दुनिया से एकदम काट दिया तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। हाँ, जैसे तो आपने उस जंक मैं फूड उनके के साथ लिए कहा। इंजॉय करती हूँ जी, मैं हम्म। उनके साथ इंजॉय करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दीदी, आप समझती होंगी, जो हम्म। क्लास के आके बच्चे शेयर करते हैं, उसको बहुत इंटरेस्ट से सुनती हूँ और हाँ। छेड़ती भी हूँ, मजा भी आता है। तो वो एक इतना मतलब कई लोग जब हमारे घर आते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे स्कूल से आते ही मेरे बच्चों का ये था, गर्मी भी है, वो कुछ खाएंगे नहीं जब तक पूरा मुझे स्कूल का, मुझे स्पेशली नहीं बता देंगे अपना सब, एक एक बात छोटी छोटी शेयर करना उनको मजे से, और मैं इंटरेस्ट से सुनती हूँ और पार्टिसिपेट करती हूँ। तो और वो उसी एक में आप बॉन्डिंग बहुत कहीं ना जरूरी है कहीं उनको फैमिली में। गाइडेंस दे देती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल उसमें, तो उनको मैंने कभी ये बाउंड नहीं किया कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, पर चीजें मतलब कब सिस्टमेटिक होती चलेगी, एक डिसिप्लिन बना हुआ है हर चीज का। यस। और इतनी ट्रांसपेरेंसी है। और कुछ जैसे हमारे यहाँ किसी के फोन में लॉक, वैसा लॉक नहीं है, एक कॉमन लॉक है जो सबको पता है सबका। हम्म। तो मतलब अब ये डर नहीं कि हमारा फोन कोई देख लेगा, हाँ। बल्कि तो अभी जैसे मेरी बेटी ने अपना फोन लॉक चेंज किया, तो वो मुझे सिखा रही थी। मैंने कहा "अरे यार मुझे", तो कह रही मम्मा दूसरे की मम्मियां तो छुप छुप के देखती हैं, आपको मैं बता रही हूँ आप क्यों नहीं देख रही हो। मैं कहा बेटा मुझे, जैसे जब हम एक फोन शेयर करते थे, तो मेरी एक आदत थी कि अगर उसके फ्रेंड्स का मैसेज है तो मैं खोल के नहीं देखती थी, वो वही देखेगी, फोन मेरा है चाहे। तो ये चीजें ट्रस्ट। बच्चों में एक वो करती है, ट्रस्ट पैदा करती है कि देखो कितना उनको मेरे ट्रस्ट है, मैंने कभी नहीं देखे। अब जैसे वो अपना फोन शेयर करती है, तो वो माहौल एकदम से नहीं बनता और कहने से भी नहीं बनता, ज्ञान हम्म। देने से बच्चे चिढ़ते हैं बहुत। ज्ञान देने से पड़ते हैं, तो ये यही मैं बहुत एक्चुअली चिढ़ते हैं। आपको हमको देख देख के जो बच्चे वो अनुभव करते हैं, वो धीरे धीरे परिस्थिति बदल जाती है दीदी। अब स्थिति ऐसी है कि यदि रात को मैं आलस कर रहा हूं तो श्रेया मुझको कहती है पापा अभी माला तो करनी बाकी है, चलो करें। तो
यही है चीजें, मतलब हमारा आचरण जो है यार वो। गायत्री मंत्र और तो बिल्ड वन से मोर थिंग इज गणपति वेरी चतुर्थी का इंपॉर्टेंट मंत्र कि है। माते अगर बच्चे कोई इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से है, एनवायरनमेंट से, कैसे भी है, तो हमको उनको 100% अटेंटिवली सुनना जरूर है जब वो कह रहे हैं, चाहे वो चीजें हमें पता भी हैं। तो हम्म। उनकी पूरी सुने, उनको मालूम है कि दुनिया में कोई है या नहीं है, मेरे मम्मी पापा हैं जो पूरी तरीके से मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। और अगर कोई और विश्वास करेंगे। हाँ, मतलब एक दोस्ती का एनवायरनमेंट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, कि वो आपसे अपने हृदय की बातें कह सकें। वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। मैं यही सुनना चाहती थी कि समूचे परिवार को कैसे सुसंस्कारिता के तप साधना में डालें। लिखा गुरुदेव ने बहुत है, पर प्रैक्टिकल टिप्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जी, प्रणाम आ, दीदी। जी जी दीदी, जो मेरा अनुभव है, मैं तो हाँ। महिमा के साथ जो कुछ चीजें सीखी हैं, हम्म। और बहुत चीजें सीखी हैं, सच बोलूं तो बहुत चीजें सीखी। तो अब उसको मैं यदि कोई पर्सनल आपसे बताऊंगा, जी। क्योंकि ये तो कुछ सही प्लेटफॉर्म नहीं है, अलग है। तो मैं इस चीज को कहता हूँ कि जो चीजें हम अपने आचरण से दे सकते हैं, वो चीजें हम कहीं नहीं दे सकते। उस चीज को मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, लोको प्लस की लाइफ एंड हैप्पीनेस में, मोटिवेशन क्लासेस, मेंटल इमोशन डिटैच। तो उसमें ये बोलते हैं सर मेरे बच्चे मोबाइल छोड़ते हैं। हमने आप अपने आचरण से दीजिए ना उनको। हमने कि अब ऐसे हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल से यदि भाग के आ जाता है फर्स्ट हाफ से, तो आप ही कहते हैं कि वेरी गुड बेटा, कल फिर भाग के आ जाना, समय खराब चल रहा है, नहीं कहते ना। तो हमने अब वैसे आचरण अपने साथ भी कीजिए आप। अपने साथ प्रति ईमानदार बनिए। बच्चे अपने आप ही आपके आपकी जो सही चीज है उसको अपने आप कंडक्ट को ले लेंगे, इजाब करेंगे। उस चीज को दीदी मैंने बहुत एलोवेट वे में बता रहा हूँ, कि जब मैं नई दिल्ली में जॉब करता था, नाइट ड्यूटी करता था, तो उसमें गाजियाबाद में लाइट काफी ज्यादा जाती थी। मैं नाइट ड्यूटी करके आता था, तो एक बच्ची मेरी करीब 4.5-5 साल की थी, दूसरी हाँ 2.5-3 साल की थी। वो पहले टीवी देखते थे, मैं अंदर रूम में सोता था दिन में आके, तो पहले वो क्या करते थे, फैन ऑफ कर देते थे, बाद में फिर टीवी बंद कर देते थे कि पापा अंदर सो रहे हैं। तो दैट वाज द कंडीशन। मतलब मैं अभी भी अपने आप में इंस्पायर फील करता हूँ कि ये चीजें कहाँ से इंड्यूस हो सकती हैं। उनको ये हाँ। पता है कि पापा नाइट ड्यूटी करके आए हैं, वो कम से कम 5-6 घंटे सोना है उनको। यही चीज यदि मैं 3 घंटे, कहते हैं लोग कि घर में नौकरी कर रहे हैं आप, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे सोकर आते हैं, तो निश्चित तौर पर हम 1 घंटे ही सोते हैं। जब 1 घंटे सोते तो उनको मैसेज ये जाता कि नाइट ड्यूटी में ऑफिस में सोकर आना पड़ता है। वही बात दीदी, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि ईमानदारी की कमाई भी अपना काम करती है। बिल्कुल। जिस कमाई, वो कमाई किस जरिए से आ रही है, उसके भी संस्कार बनते हैं दीदी। ये बिल्कुल। ये हमने बहुत प्रत्यक्ष इम्पोर्टेंट देखा। चीज आते हाँ, हैं बहुत मतलब ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत जी सूक्ष्म, दीदी। जिनको आप रेट्रोस्पेक्ट में जानते हो, रेट्रोस्पेक्ट में समझ में आती है वो, जब बीत जाता है बिल्कुल वो समय, एक बिल्कुल। में बहुत आता है ना। इम्पोर्टेंट वही। चीज माते अभी रिसेंटली जानने को मिली, गायत्री शक्ति पीठ पे जो मीटिंग थी जो बाल संस्कार शाला के लिए, तो हाँ। वहाँ पे एक आदरणीय भैया आए थे जो कि लगभग यंग से ही हैं, जिनको देवा सर के नाम से जानते हैं। हम्म। आप पता नहीं पता चला मुझे। व्यक्तिगत जानते हैं या नहीं, लेकिन उनकी बातों में कुछ उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल टिप्स इतने अच्छे दिए कि मतलब आनंद आ गया कि हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस मिशन में मतलब इस तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा भैया, बाल संस्कार चलाने का ये तरीका कतई नहीं है कि आप सोचो कि मोहल्ले के मैं 10 15 20 लोग बच्चों को इकट्ठा कर लूं और तब वो होगा। कहते नहीं, कोई नहीं आने वाला है। उन्होंने जो एकदम प्रैक्टिकल टिप दिया कि आपकी जो भी योग्यता है, आप उसको पहले निखारिए और अपने मोहल्ले के बच्चों को या जो भी आ सके उनको ट्यूशन ट्यूशन दीजिए। एंड इट शुड नॉट बी फ्री। फ्री मत दीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, उससे आपके पास आने लगेंगे। लेकिन उस ट्यूशन में पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी उनको बोलेंगे नहीं कि बेटा ये कर वो कर वो कर, लेकिन आपकी घर की एंट्री से लेके, यानी आपकी घर की एंट्री पे चप्पल किस तरीके से गुरुदेव ने बताया व्यवस्थित होनी चाहिए, घर में एक एक चीज कैसे साफ होनी चाहिए, पानी किसी को सर्व करना है तो कैसे करना है, ये आप बोलेंगे नहीं, बस उसको दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे। तो थोड़े दिनों के अंदर वो देख देख के आपसे प्रभावित होके वो अपने आप सीखने की जिज्ञासा उसके अंदर आएगी और वो सीखता रहेगा। तो ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये समय लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल मतलब प्रभावशाली रहेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लगा था ये आइडिया। जी, मुझे पता चला वो।
चलिए आगे पढ़ते हैं। पात्रता का विकास, अंतरात्मा का परिष्कार, पात्रता का अभिवर्धन करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार की नीति अपनाई जानी चाहिए। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह किया जाना चाहिए और जो समय, धन, श्रम, चिंतन आदि की बचत हो सके उस कटौती को विश्व कल्याण के, लोक मंगल के कार्यों में लगाना चाहिए। इसी को पुण्य, इसी को परमार्थ, इसी को आराधना कहते हैं। पात्रता विकसित करने का ये तीसरा अवलंबन है। भगवान का निराकार स्वरूप वह है जो कण कण में समाया हुआ है, जो नियम अनुशासन मात्र है। हम उसके कायदे कानून पर चलकर उसके प्रिय अप्रिय भक्त भक्त बन सकते हैं और कर्म फल की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राकृतिक शासन व्यवस्था के अनुरूप दंड पुरस्कार के भागी बन सकते हैं। भगवान का प्रकट प्रत्यक्ष स्वरूप है ये विराट बाह्य प्रत्यक्ष संसार। इसे सुखी समुन्नत बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का नियोजन करना आराधना है। इसमें पिछड़ों की सहायता करने और दिग्भ्रांतों को सही राह बताने वाले प्रकाश की व्यवस्था बनाने के कार्य को सम्मिलित किया जा सकता है। यो धार्मिक कर्म कांडों आगे में लगने वाले श्रम, साधन और पुरोहितों को दान सम्मान प्रदान करना भी इसी प्रचलन में आता है, पर उसका औचित्य तभी है जब अदृश्य देवताओं को प्रसन्न करने की अपेक्षा उस दान प्रयोजन का उपयोग बुद्धि संगत और भावनाओं को उमगाने वाला हो। आराधना अर्थात पुण्य परमार्थ आवश्यक है। हम जो बोते हैं वह काटते हैं। संसार की भलाई करना, प्रक्रांतर से अपनी ही भलाई करना, पिछड़ों को उठाना, प्रक्रांतर से स्वयं को ही ऊंचा उठाने वाली अदृश्य अव्यवस्था का आह्वान करना है। पुण्य का प्रतिफल अगले जन्मों में भी मिल सकता है, भाग्योदय भी बन सकता है, पर प्रत्यक्ष लाभ भी उनके कम नहीं है। आत्मसंतोष, यश और बदले में प्रक्रांतर से अनेकानेक प्रकार की उपलब्धियां हस्तगत होना ऐसी परिणाम है जिसमें गंवाने जैसी कोई बात नहीं है। ये बोने काटने जैसी व्यवसायी सिद्धांत के अनुरूप भी है और ईश्वर को प्रसन्न करने वाला सर्वोत्तम साधन है। संसार के महामानवों का इतिहास एक ही राजमार्ग पर चला है। उन्होंने जनता की हित कामना से सब प्रवृत्तियों का लक्ष्य पूरा करने की दृष्टि से कष्ट सहे, त्याग किए। इसका प्रतिफल निरर्थक नहीं गया। जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया और उस पद तक पहुंचना जिसके लिए असंख्य तरसते हैं। संसार से हमने बहुत कुछ पाया है। जीवन उपयोगी अधिकांश वस्तुएं लोगों के श्रम से बनी हैं। उनके बुद्धि कौशल का अनुग्रह लाभ उठाकर ही हम उस स्थिति में पहुंचे हैं जिसमें आज हैं। यदि किसी का सहयोग ना मिला होता तो कदाचित हम जीवित भी ना रह पाते। सुसंपन्न होना तो दूर, ऐसी दशा में आवश्यक है कि उस बगीचे को सींचे जिसकी छाया में बैठते में फलों से गुजारा करते हैं। ऋण मुक्ति का यही तरीका इस विश्व वसुधा को सुखी समुन्नत बनाने का है। इसे किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ऋणग्रस्त को मोक्ष मिलना कैसा? हमें अपने समय और धन के एक निश्चित अंश सर्वोत्तम माने जाने वाले ज्ञान यज्ञ के लिए पिछड़ों को आगे बढ़ाना और ऊंचा उठाने की निश्चित निर्धारित करना है। उपासना, साधना, आराधना के उपयुक्त तीनों माध्यमों को अपनाकर हम अपनी पात्रता को स्तर तक विस्तृत कर सकते हैं, जिससे देवताओं के अनुग्रह आकाश से होने वाली पुष्प वर्षा की तरह बरसते हैं। तो ये तीनों चीजें गुरुदेव ने यहाँ समझाई। उपासना, साधना, आराधना। उपासना ईश्वर की, साधना अपनी और आराधना समाज की, जो कि कुछ और नहीं है, ये विराट ब्रह्म ही है। पात्रता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। संसार में एक से एक ऊंचे स्थान, पद और पदवियां विद्यमान है। कोई एक वो नहीं है, मतलब एक कोई फिक्स वो नहीं है ना, सब कुछ कंपैरेटिव है। आप कहें ये व्यक्ति धनवान है, भाई उससे ज्यादा धनवान लोग हैं। आप कहें ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप कहें ये पद में बहुत ऊंचा, उससे ऊंचे पद वाले हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, है ना। और आज जो मनुष्य का दुख है वो अपने सुख के कारण नहीं है, वो दूसरे के सुख के कारण ज्यादा है। जो
पहले एक तो ह्यूमन नेचर होता है ना, कि थोड़ी बहुत जो विकार है वो ईर्ष्या के रूप में, लोभ में रूप में, अब उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए सोशल मीडिया आ गया है। हम हमको पहले पता ही नहीं था कि शिमला कैसा है, कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, नैनीताल कहाँ है। आज हम पूरे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो फला शिमला गया था। अब वो भी नहीं, वो तो आगे पहुंच गया, उससे ज्यादा स्विट्जरलैंड गया, थाईलैंड गया, वियतनाम गया। अब आपके मन में क्या उथल पुथल चल रही है कि अरे काश हम भी चले जाते हैं वहां। आपको कोई मतलब नहीं है, आपका मन भी नहीं है, पर उसमें देख करके वो जो डिजायर डाल दी गई अंदर से, वहां से वो उथल पुथल शुरू हो गई। तो ये जो है प्रॉब्लम, ये काफी हद तक मोबाइल की है। संसार में एक से एक ऊंचे स्थान, पद और पदवियां विद्यमान है। सम्मान के अथाह सागर लहरा रहे हैं। धन वैभव एवं ऐश्वर्य के भंडार बड़े पड़े हैं। विद्या ज्ञान और कला कौशल के अक्षय कोष बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर अपना मेडिकल का पढ़ना शुरू करें तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है, और इधर अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में पढ़ना शुरू करें तो उसकी भी कोई था नहीं है। जितना भी पढ़ लो उतना कम है, और चीजें निकलती आती हैं। हमेशा ऐसे ही लगता रहता है कि कुछ आता ही नहीं है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। और मुझे तो ऐसे बहुत सारे स्वप्न आज इस 60 साल की उम्र में भी आते हैं कि एग्जाम लिख रहे हैं, मेरा एग्जाम छूट गया, या मुझे आता नहीं है, समथिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वो सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है कि और जानना है और सीखना है। कुछ वो सबकॉन्शियस में वो स्वप्न को मैं ऐसे इंटरप्रेट करती हूँ कि वो इसीलिए आते हैं ये स्वप्न। ये सारी संपदाएं विभूतियां मनुष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए है। ये सारे पुरस्कार इसलिए बनाए तथा फैलाए गए हैं कि लोग अपने गुणों की योग्यता एवं अपनी पात्रता को प्रमाणित करें और इन पुरस्कारों में अपना भाग सुरक्षित करें। पात्रता पे ही ध्यान देना है ना। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या नर और क्या नारी, सभी इस विशाल प्रतियोगिता के लिए समान रूप से आमंत्रित है। कितनी बढ़िया बात करी है ना। पात्रता को प्रमाणित करना, ये अगर एक प्रतियोगिता हो जाए, जो कि आने वाले समय में होगी। गुरुदेव ने लिखा है कि जैसे आज ये कंपटीशन है कि ये इतनी रिश्वत लेता है, या ये इतना रईस है, या ये इतना अम, इतना इसका यश है। तो आगे समय में जो कंपटीशन होगा कि ये इतना ईमानदार है तो मैं इससे अधिक ईमानदार बनूं। मैं तो कभी कभी अपने आवड़े संस्कार वाली पीढ़ी की टीम में इस तरह की बात इस तरह करती हूँ कि कुछ इनको एक दूसरे को देख करके मोटिवेशन होती है, अरे फला ये काम कर रहा है, एक हेल्दी कंपटीशन हो जाए तो क्या दिक्कत है, गुरुदेव का काम ही बढ़ेगा उससे, है ना। अब आप देख रही होंगी महिमा दीदी की जैसे ग्रुप बनाया, तो जो चीज कितनी डिफिकल्ट लगती थी क्लास को डिसाइड करना, कितनी सहजता से हो रहा है वो अभी फिलहाल तो, है ना। ऐसे ही लोगों को जब मन में लगेगा कि हाँ हमको करना चाहिए, अभी इतने लोग कर रहे हैं। अभी क्या था कि जब लोग टच में नहीं थे तो किसी को इतना ध्यान नहीं जाता था कौन किसने ली, हो गई क्लास, हमारा नंबर आएगा तो हम भी ले लेंगे। लेकिन वही वही आज जब लोग आगे बढ़ के खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं तो कितना अच्छा हो रहा है वो, है ना। वो एक जी जी। सहयोग और एक वो कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वो वाली फीलिंग लोगों में जाएगी। तो इसमें हम लोग ऐसे जो रेगुलर और लोग आएंगे उनको भी हम ऐड कर सकते हैं ना। तो ये कंपटीशन अगर हो जाए ना गुरुदेव के कार्य के लिए भी, तो कितना अच्छा हो जाए, कितना आसानी हो जाए। अभी तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम आगे वाला समय, और वो उनकी तो वो तो सक्षम है, वो तो ऐसा करने में उनको देर थोड़ी ना लगेगी। लेकिन उसमें हमारा रोल क्या रहेगा, हमारा रोल तो कुछ नहीं रहेगा फिर, वो तो सब गुरुदेव ही कर देंगे। और अगर अगर हम निमित्त बनते हैं, हम अपने को ऐसा बना लें कि गुरुदेव की निगाह में आ जाए, है ना। लोग कहते हैं हम दर्शन करने गए, दर्शन करने तो हम गए भगवान के, लेकिन अगर भगवान हमारे दर्शन कर ले तो कितना अच्छा, है ना। भगवान की हम निगाह में रहें तो कितना अच्छा, और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हम भगवान के रडार में रहेंगे, भगवान अगर सोचता हाँ ये मेरे अगर काम का व्यक्ति है, ये मेरा कुछ कर सकता है, तो करा तो वो लेंगे।
यहाँ समझने की बात इतनी सी है कि आपको मन बनाना पड़ता है और आपको उसके लिए अपने को तैयार करना पड़ता है। और आपको उन्होंने जो एक कसौटी बनाई है कि चिंतन की, चारित्रिक पवित्रता की, एक सहृदय होने की, उस पे आपको खरा उतरना है बस, और फिर तो काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोग से इंटरेक्ट करके, पता चला कि यंग बच्चों के माता पिता आजकल कौन से चैलेंजेस का वो कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी बात ये भी समझ में आई कि चैलेंज इतना वो नहीं है, अगर घर के वातावरण को अच्छा कर लिया जाए तो बाहर की परिस्थितियां इतनी चैलेंजिंग भी नहीं है कि हम बच्चों को संभाल ना सके। जो आज की प्रॉब्लम है, मतलब जिस तरह के, विशेष करके हम अगर धनाढ़ समाज की और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल ग्रुप की जो बातें करते हैं, वहां इस समय आपको ये बता दूं मैं, इतनी दूरी है माता पिता और बच्चों के बीच में कि माता पिता जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो उसको करेक्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इतना संवाद ही नहीं है उनका। जहां भी अगर हम गर्भ संस्कार की कोई लेक्चर लेते हैं और वहां अगर बड़ी उम्र की लेडीज हैं, एक प्रश्न आता है, ये तो आपने गर्भ की बात बताई, आज बड़े बच्चों के लिए हम क्या करें? क्योंकि वो अब वो पकड़ से काफी दूर निकल चुके हैं। अब एक ही सोल्यूशन हमें तो आता है कि आप लोग सब मिल करके गायत्री मंत्र करिए या उनसे कराइए, बलि वैष्णदेव यज्ञ करिए जिससे वाइब्रेशंस अच्छे हो, या घर में कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम करते रहिए। घर का वातावरण आपका सात्विक बना रहे तो आप मार्गदर्शन देने की स्थिति में होंगे। लेकिन आजकल एक समय के बाद फिर बच्चा नहीं सुनता आपकी, जो आज के समाज की स्थिति है। इसलिए छोटे बच्चों को पकड़ना, इसलिए बाल संस्कार शालाओं का चलना बहुत जरूरी है। अब वो जैसे आप ओम भैया कह रहे हो, उन्होंने इतना अच्छा बताया, पर क्या उससे कुछ संकल्प उभर के आए कि लोग चलाएंगे उसको? जब शक्तिपीठ पे ये मीटिंग हुई थी डॉक्टर साहब, तो कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ये संकल्प लिया था। अब क्योंकि उसका प्रारूप तो बन के अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई केवल इसको, अगर इमीडिएटली उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उनका आना व्यर्थ हो जाएगा फिर। और देखिए, कोई भी चीज प्रारूप से नहीं आती। जब आप शुरू करते हो तो अपने एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों से अपने आप सीखते हो। बिल्कुल होगा। मतलब ये है कि अगर कोई भी शुरू करता है तो हमारे पास जब भी समय होगा तो हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कुछ भी, किसी भी पर दीदी क्षेत्र। सर्विस हाँ, में ये तो पता चल गया कि शुरुआत शुरू से ही होनी जरूरी है, जो अपना आओ गड़े का कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल, अगर वो ये तो प्रूव्ड साल है। दिए तो महिमा वो दी, 4-5 साल इसके निकल अंदर गए एक तो फिर पॉइंट सर ये भी पीट कर जरूरी होगा। है ना कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो गर्भ से छूट गए, या आज किसी का 15 साल का बच्चा है, तो वो अब केवल ये अफसोस करते हुए नहीं रह सकता कि यार मेरा समय तो चला गया। जैसे हम अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताएं कि कुछ तो देना ही पड़ेगा उसको। हाँ, आपको मतलब हाउ इट वर्क्स मैं वो बता रहा हूँ कि मेरा विवाह होने के बाद जब गायत्री परिवार ज्वाइन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझे जब ये पता चला कि यज्ञोपवीत क्या होता है, तो डॉक्टर साहब से पूछ के एक दिन चले गए शांति कुंज, और वहां पे यज्ञोपवीत हुआ। तो यकीन करिए, जिस कारण से यज्ञोपवीत होता है वो उस वक्त तो बिल्कुल बहुत असर करता, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे भी उसने एक्चुअल में वर्क किया है। तो जब हमारा मतलब भाव संवेदना जागेगी और समर्पण होगा तो आगे भी काम करेगी। और ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जीवन तो हमारा सतत, जब तक मुक्ति नहीं हो रही है तब तक वो है ही है। आज उम्र, ये शरीर धारण करे हुए 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसी शरीर के अंदर से जब आगे चीजें शुरू हो जाएंगी किसी भी माध्यम से, तो वो असर तो करेंगी करेंगी, वो व्यर्थ जाने वाली तो नहीं है ना। तो प्रयास तो करा जाए ना, से तो बेटर ये है कि हाँ हमें करना है। और जैसा माता नहीं, ने हम कहा, धार्मिक में तो बदलाव गायत्री तो मंत्र स्टार्ट होगा। नहीं, देखिए, यदि जो सोशल मीडिया है, जो हमारा ये चीजें यदि अभी भी बड़े से लेकर छोटे से सभी लोगों को नेगेटिव वे में यदि प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे माइंड को, तो पॉजिटिव बिल्कुल। चीजें हमारे मन को पॉजिटिव वे में भी प्रोग्राम कर सकती है, रिप्रोग्राम कर सकते हैं।
अब एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए एक बात बताते हैं कि यज्ञोपवीत का जो सही समय है वो 10-12 साल की अवस्था, यानी कि जब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होते हैं। लेकिन अब जिन विद्यालयों में हम जा रहे हैं और विद्यालयों में जो एक बात बता दे भैया, हमने कल ही पढ़ा है, जो ये साइंस है वो इस तरह से नहीं बताई जानी चाहिए, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कैसे? जो यज्ञोपवीत में वो बताते हैं, मैंने कल ही पूरा पढ़ा है, हम्म। उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। यौगिक साइंस अलग है और मॉडर्न साइंस अलग है। मॉडर्न साइंस में इस तरह से कोई उल्लेख नहीं है कि वो हार्मोन्स को कंट्रोल करे, इसलिए ये बताना आप बंद कर दें। और कुछ भी साइंस की चीज बताया करें उसको कृपया काउंटर चेक कर लें, कृपया उसको काउंटर चेक कर लें। देर आर दो व्यूज। यौगिक साइंस इज फाइन, यौगिक साइंस के अनुसार सारा बताइए कि वो शक्ति ऊपर कोट रही है, तो वो तो बात अब कर रहे हैं वो रजस को तो तेजस में बदल रही उसी है। की बात कर रहे हैं। हाँ। उसी की बात कर रहे हैं कि जनरली जो यज्ञोपवीत का समय बताया गया वो 10-12 साल के करीब बताया गया। लेकिन हमारे पास विद्यालयों में जो प्रिंसिपल्स लोग अक्सर कहते हैं, जो शिकायतें करते हैं, वो बात करते हैं 10th 11th 12th के अंदर बच्चों का माहौल इतना बिगड़ जाता है कि वो संभाले नहीं संभलते हैं। तो उन्हीं बच्चों से धीरे धीरे प्रयास करके बात करके मतलब हम उसमें काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो नहीं सोच सकते ना कि अब ये 11th 12th में आ गया अब तो इसका जीवन वैसा हो गया, नहीं। क्योंकि इसका तो हमें व्यक्तिगत अनुभव है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पे यदि आप उसको अपना रहे हैं तो उसका लाभ है ही है। तो प्रयास तो उसमें करना है, ऐसा हमें लग रहा है, और जो वो कर रहे हैं। शायद गोविंद बिहारी अंकल कुछ अब वो तो रोशनी उस पर डालना चाह डिपेंड रहे हैं। करेगा ना, आपने इंफॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन कितनी ग्रास्प हुई, कितनी इम्प्लीमेंट हुई, है ना, उसके आधार पे होएगा। उसके आधार पे होएगा ये तो बदलाव जो होगा। मैं थोड़ा गोविंद सा बिहारी अपना अंकल कुछ कहना पुराना चाह रहे हैं। हाँ जी जी जी, हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे बच्चे, आज से मैं 35 साल 30 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, है ना, जी जब मेरी लड़कियां ये हाई स्कूल में आई, इंटर में आई, तो समस्या हर समय रहती, पहले भी थी आज भी है, स्वरूप थोड़ा बदल गया है। तो मैंने वो जाती थी, ये जो पीछे वाला जो डिग्निटी वगैरह बन गया, यहाँ जंगल था पहले पूरा, वो जी। मेरे दोनों बेटे हैं एक ही साइकिल थे, और वो RVRD जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ नवाबगंज में, वो हाँ यहाँ से इंदिरा नगर से कि जंगल के रास्ते से होती हुई वहां तक जाती थी दोनों हाँ, लड़कियां। तो जंगली रास्ता था बिल्कुल एकदम सन्नाटा। पता है पता तो है। हाँ, और वहां लोगों को लूट भी हो जाती थी, लोग लुट जाते थे लेकिन जाना था। खैर, अच्छा होता क्या है कि जब बच्चे हाई स्कूल इंटर में आने लगते हैं तो समस्याएं इस तरीके की रहती हैं। तो वो मैंने अपनी बेटियों को, हाँ मैंने, बेटा ऐसा है कि तुम्हारे साथ कोई भी कुछ कहता है, बोलता है, करता है, कोई बात होती है तो तुम आकर के तुरंत घर पे मम्मी को या हमको तुरंत आपको बताना है। तो आजकल क्या है, तो वो बताती थी ऐसा हुआ वैसा हुआ। आजकल क्या है कि मम्मी पापा भी मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे भी मोबाइल में लगे हुए हैं। वो एक दूसरे से संवाद जो है ना, वो संवादहीनता की स्थिति परिवारों में आ गई है, और इसलिए जो समस्याएं ज्यादा हैं। ज्यादा क्या, वही मूल कारण ये है कि आपस में संवाद नहीं होता है, बच्चों से माता पिता से बात ही नहीं करते हैं आपस में, क्योंकि वो अपने मोबाइल में, वो अपने मोबाइल में। अब हमारे घर के सामने पार्क में बच्चे खेलने आते हैं, खूब बच्चे खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब उसमें एक लड़का है, उसके पास वो अभी मेरे ख्याल से चौथी पांचवी में शायद पढ़ता होगा, उसके पास हमेशा मोबाइल रहता है। एक दिन हम्म। मैंने उसकी मम्मी से कहा, ये मोबाइल हर वक्त मोबाइल ही देखता रहता, लगा है पास में बैठा बैठा। तो उसने भी कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया उस विषय को। तो अच्छा, अब क्योंकि मैंने उसे कई बार कहा कि मोबाइल मत देखा करो, जो बच्चे हैं दूसरे वो मेरे पास, बोले बाबा वो देखिए वो मोबाइल लेकर के आया है। तो मैंने उससे कहा तुम मोबाइल घर पर रख के आओ। बोले हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद फिर वो वापस आ गया, बोले हाँ मैं रखने गया था, और रखने गया नहीं, वो जेब में उसके फिर मोबाइल था।
तो घर वाले ही अब जब ऐसा करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो पेरेंटिंग की जो समस्या आप लोग बता रहे थे, पेरेंट्स खुद अपने आप में वो लापरवाह हैं बच्चों के प्रति, तो बड़ी समस्या है। लेकिन जैसे ओम जी जैसे या ये महिमा बहन जी जैसे प्रयास कर रहे हैं, ये सराहनीय है। हालांकि है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो जंगल में आग लगी, चिड़िया चोंच से अपनी बुझाने लगी आग को, तो वो लेकिन प्रयास हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये ओम जी या महिमा बहन जी दो ही लोग कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। और हमें उससे निराश नहीं होना है और प्रयास अपने जारी रखना है। ये मुझे थोड़ा सा मैं कहना चाहता था कि ये समस्या आज की नहीं, पहले भी थी। संवाद होना। लेकिन भैया सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? हम लोग डिस्कशन बहुत करते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन हम भैया उसका उसका सॉल्यूशन क्या निकाल पाते हैं? बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। आज के हाँ, टाइम में जब हमने लड़की को खड़ा कर दिया है पैरों पे कि भाई तुम्हें भी जॉब करना है, तो जी जी हमको सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं जो वर्किंग पेरेंट्स हैं? एंड मोस्ट ऑफ द दीदी, पीपल आर सॉल्यूशन के वर्किंग। नाम पे हमारे परम पूज्य डॉक्टर साहब यानी कि चिन्मय भैया 2 साल से ये बताते आए हैं कि वैसे एक्चुअल की प्रॉब्लम तो ये है कि वी आर गोइंग टू द न्यूक्लियर फैमिली, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल यस, द दैट इज द प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम, वी न्यूक्लियर टॉक अबाउट फैमिलीज द हो गई है। सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यही है कि जितना जिसके स्तर पे भी संभव है वो हाँ, प्रयास तो हमें करना ही है ना, और सबसे पहला आपस में संवाद का, क्योंकि संवाद संवाद बहुत। भी है जब, और ये जो हमको थोड़ा सा नई जनरेशन को इस चीज को जरूर समझाना चाहिए कि भाई जो आपके इन लॉज हैं या पेरेंट्स हैं, आप उनका जरूर सपोर्ट लो। ठीक है, आप जॉब करते हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स इस लायक के हैं कि वो आपके बच्चों को गाइड कर सकते हैं या उनके लिए टाइम मैं एक कर छोटी सकते हैं, चीज तो जोड़ना आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज होकर के रहिए। लेकिन नई जनरेशन वो भी तो नहीं एक्सेप्ट कर रही है। भी एक चीज हाँ, जोड़ना नई चाहूंगा कि हमने जनरेशन उधर वो ईगो नैनी ईगो के वो बहुत ज्यादा नैनी है के ना ऊपर दीदी। दीदी है। ईगो बहुत बढ़ गई है, ईगो। यस, अनु वो दीदी, नैनी के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। वो जो हाँ, पेड नैनीज हैं उनको सोचते हैं कि वो हमारे बच्चों को ज्यादा अच्छे से रखेंगे इंस्टेड ऑफ हमारे इन देखिए लॉज। इसका मूल कारण है बढ़ती हुई भौतिकता। यस। और भौतिकता अच्छा के क्या था दीदी, कारण। हम लोगों के टाइम में क्या था? हम लोगों के पास अगर हम जॉब भी करते थे तो इतने मीन्स नहीं होते थे कि हम हजारों हजारों रुपए दे करके मेड्स को रख सकते थे या नैनीज को रख सकते थे। तो हम अपने पेरेंट्स के पास ही हेल्प के लिए जाते थे। आज का बच्चा जो है, नई जनरेशन है, वो इतना ज्यादा उनके उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं कि वो सोचते हैं हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। रिसोर्सेज हैं दीदी, और उसके बाद उनको ये ज्ञान नहीं है कि बच्चे का बस इसके निर्माण रिपरकशंस क्या कैसे होंगे? करना है। इसका रिपरकशंस क्या होंगे वो नहीं हाँ, समझ पा रहे हैं बस कि बस। ये जो हम कर रहे हैं, जो संस्कार हमारी दादी माँ सास या माँ बच्चों को दे देगी, वो नैनी और नहीं दे वो पाएगी। दीदी प्रोवाइडर बन गए हैं ना, दिया हाँ, संस्कार की तो बात ही नहीं उनके दिमाग में आ रही ना है ना। ना ना। वो तो पैम्परिंग कर रहे हैं सब कुछ, हम अपने बस बच्चों को। वो वो सोचते हैं सोच हम रहे हैं इससे पैसे मेरा से सब बच्चा कुछ बहुत कर। अच्छा बन जाएगा। वो सोचते हैं हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हम जैसे सपोज मैं बेटे की भी माँ हूँ, बेटी की भी माँ हूँ, तो हम अपनी बेटियों को इस चीज को जरूर समझाएं कि भाई तुम लोग ये अपने इन लोगों के ऊपर इतना बच्चों को ब्लाइंड फेथ होकर क्रच में डाल रहे हो, इधर कर रहे हो, तो इन बच्चों को इनका सपोर्ट लो। और इनका सपोर्ट लोगे तो कम से कम संस्कार बच्चों में आएंगे। बच्चे स्कूल से आएगा किसी उसका से कुछ कुछ दीदी सोल्यूशन केवल एक है। जब तक हम आध्यात्मिक रूप से इन हाँ, चीजों को समझ के उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, नहीं, तो वो अपने को यांत्रिक बहुत युग में, इस वो कलयुग अपने में को और कोई बौद्धिक सोल्यूशन। रूप से इतना अपने को ज्यादा सक्षम समझ रहा है आज का बच्चा। वो सोच रहा है अरे डैडी ने तो आज इतना पैसा कमाया, मैं तो आज 25 साल की उम्र में 50 लाख का पैकेज पा रहा हूँ, तो ये इट मीन्स आई एम मोर ब्रिलियंट रादर देन माय फादर। यस। दीदी, इट तो इज एब्सोल्युटली ट्रू। हर एक जनरेशन के जो बच्चे आते हैं वो अपने माँ बाप से एक्चुअली ज्यादा इंटेलिजेंट होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा उनके पास अनुभव नहीं है, नहीं उनके पास दीदी, वो अनुभव एक नहीं एक है। छोटी सी ठीक है, हमने चीज में उतना जोड़ना पैसा नहीं चाह रहे हैं कमाया। ना दीदी, सॉल्यूशन के तौर पे एक छोटी सी चीज जोड़ना चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले ये जो दृष्टिकोण है ना कि हमारे बच्चे मतलब गलत दिशाधारा, ये तो इसमें एक चीज हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज मेरा बच्चा जो कुछ भी है उसको बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, तो पहले मैं ये स्वीकार कर लूं
कि जो बना है वो मेरी, अगर उसमें कोई कमी है तो वो मेरी गलतियों के कारण है, और उसके बाद हाँ। जब हम इसमें जाएंगे ना कि सुधार करने के लिए कोशिश, तो उसको पॉइंट हम्म, देने से पहले हमें आपस में ऐसी बॉन्डिंग, विश्वास की किसी तरीके से लानी पड़ेगी कि मेरा बच्चा चाहे 10 लाख का पैकेज कमाता है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो भी वो मेरी बात को गंभीरता पूर्वक ले। तो क्या ऐसा कुछ मैं मतलब कर रहा हूँ, दे रहा हूँ उसको, से बात आती है भैया तो। सारी चीजें हो चुकी हैं, सारी चीजें आजकल हो रही हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वर्चुअली बच्चों से हार चुके हैं क्योंकि उनके पास एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मिल गया है ना उनको। आप ठीक कह रही हैं दीदी, मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट करती हूँ। अभी ये लोग यंग हैं, अभी ये उस स्थिति में नहीं हाँ। पहुंचे हैं, है ना। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल आप सही कह रही हो। और ऐसी अनेकों अनेकों परिवार में, अभी मैं आपको मतलब बताऊं, संवाद की जो स्थिति है अभी, एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही कहना चाहिए धनाढ्य भी, इंटेलेक्चुअल भी, हम्म। प्रतिष्ठित भी, ऐसे एक परिवार में मुझे एक पर्सनल कार्यक्रम कराना है। हम्म। और उसमें उनका बार बार वो इनपुट देती हैं कि क्या आप बताना, क्या आप बताना, क्योंकि हाँ। उनके हाँ। बच्चे आईएएस, सुनेंगे नहीं हो। कोई, हाँ, तो वो बताती रहती कि ऐसा प्लीज आप बताना। तो हाँ। अभी हाँ। मेरी मतलब उनके उनके पति की जयंती है, पति का देहांत हो चुका है, तो उसका वो हम्म। सेलिब्रेशन है एक तरह से, मतलब सब हाँ। बच्चे हाँ। और रिश्तेदार आएंगे, और बहुत हम्म। सारे उसमें आईएएस हैं, आईआईटीएंस हैं। तो हम्म। उनका एक इनपुट आया कि ऐसा करना बेटा, उसमें जरूर तुम वो आश्रम व्यवस्था बताओ, और उसके हम्म। माध्यम से बताओ कि परिवार में परिवार को बढ़ाने के लिए बच्चे करना कितना आवश्यक है। अब बच्चे ही ये नहीं कहाँ पैदा से करेंगे। आया, ये कहाँ से आया मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम्म। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो बच्चे हम्म। नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो कुत्ते उनके, बिल्लियां पाल लेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, नई नई चीजें हैं भाई। हाँ, तो वो लड़कियों का कहना है कि ये भी मतलब, अब वो माँ नहीं कह पा रही है अपने बच्चों से हाँ, कि आप तुम क्या बच्चा कहला कर रही लो, है। तो वो इनडायरेक्टली इसके यस। माध्यम से इसको, इस प्लेटफॉर्म को हाँ। चूज कर रहे हैं, बताइए। हाँ, बताइए, सही बात है, बिल्कुल सो एग्जैक्टली दीदी यही हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली यही ये चीज है, स्थिति है पेरेंट्स को आज, सब आप कुछ ये पता है सोचिए। कि बच्चे हमारा आग पकड़ रहा है, लेकिन छोटे बच्चे हैं तब तक तो, जब बच्चा आपका वेल प्लेस्ड हो गया, हाईली प्लेस्ड हो गया, अच्छा कमा रहा है, लेकिन वो फिर भी तो वो गलतियां करते हैं, लेकिन हम नहीं कह पाते हैं कि तुम बेटा गलती कर रहे हो। कोई पैसा एग्जैक्टली, कमाना और अच्छा प्लेसमेंट मिल जाना ही सब कुछ थोड़ी ना है लाइफ में। ये लेकिन चलिए, आपका मैं आपको आपका बताइए, मुंह बंद बिल्कुल है। ये आपका आपकी मुंह बात बंद बिल्कुल है। ठीक है। आपका लेकिन मुंह उसमें बंद फिर है। एक बात है ना, मेरा अपना अपना दृष्टिकोण जो है, हम्म। हमने जो करना था वो कर लिया। बस एक अब सीमा तुम्हारे के भाई। बाद वो स्वतंत्र व्यक्तित्व है, हम उनके अपने कर्म है। बिल्कुल। अब बस हमारा बस, पर्पस था पढ़ाना, तुम्हें पैरों बस, पे खड़ा बस, करना, एक फिर अच्छा व्यक्ति उसमें बनाना। उसके मुआंद आगे नहीं होना हमारा चाहिए। कोई, हाँ, उसके आगे एक, हमारा कोई भी से नहीं रह गया है। बस अब से नहीं, से रहे या ना रहे, जो माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन एक हाँ, सीमा के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको भी सलाह मांगने पे ही देनी चाहिए, अन्यथा नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस या इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं अगर करनी मांगे चाहिए, नहीं कर। तो वी तो आर दीजिए। प्रेजेंट, बता, नहीं यस मांगे यस। तो हाँ, विड्रॉ, विड्रॉ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और बड़ी हाँ। खुशी की बात है हम लोग के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, गुरुदेव से जुड़े हैं, बहुत बच्चे हैं हाँ, जिनको हम गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। आदत मेरा है अपना जैसे बात अपना माता मेरा ने स्टैंड ये है। बताई ना अभी अभी के भाई, जो बचपन के अंदर जैसे गर्भ संस्कार के अंदर संस्कारों पे ही काम करा जाता है, और जो भी आत्मा है चाहे बच्चे के रूप में है, उसके अपने प्रारब्ध हैं, वो भी तो अब फलित होंगे ही ना, तो उसमें बहुत हाँ। चेंजेस तो करे ही नहीं जा सकते हैं। बस ऐसे हम्म। का जो है वही है, सब हाँ, तो स्वीकार गर्भ हुआ। संस्कार में भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। एक मेरी बच्ची है, वो मायके से गायत्री परिवार की है, ससुराल में नहीं है, और उसकी जो बच्ची, उसने सब कुछ किया है, उस बच्ची ने, उसने सब कुछ किया है, और तब भी वो जो बच्ची है उसकी, वो इतनी क्रैंकी है, इतनी चिड़चिड़ी है, वो कहती है, हम्म। मैंने कहा हम्म। बेटा, बोली कहाँ से संस्कार मैडम लेके आई है। मैंने कहा बेटा, उसमें हम्म। तो कुछ नहीं कर सकते, तुम करती रहो, बस करती रहो, और कर रही है, वो हम्म। अनवरत कर रही हम्म। है नहीं, ना। क्या होता है दीदी, बच्चों को हम कितने भी संस्कार दें, हम उनको कोई घर में तो बंद के रख नहीं सकते हैं। जब वो इंजीनियरिंग में, किसी भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, अनेक तरीके के बच्चों से मिलते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट के बच्चों से मिलते हैं, तो आपका जितना भी संस्कार दिया होता है, कुछ कुछ समय के लिए तो खत्म हो जाता है, लेटर शायद फिर वो हमारे दिए हुए संस्कार हाँ, फिर जागृत वो हो जाते लेटर हैं। आएगा, ये तो पक्की बात।
वो फिर हाँ आएगा लौट करके। बिल्कुल, हमने, हाँ वो फिर आ जाते हैं, बीच का जो में गैप हो जाता है, हाँ लेकिन फिर क्योंकि वो उससे इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाते हैं कि अरे वो हाँ ऐसा करते हैं, हमारे घर में तो ऐसा होता था, ये वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर, लेकिन वो हमें लगता है कि नहीं, लेटर दे रियलाइज की नहीं, जो हमको पेरेंट्स ने संस्कार एग्जैक्टली। दिए थे ना, वो आ जाते हैं लौट करके लेटर 30s, लेटर 40s में, फिर वो बच्चे रियलाइज और करने लगते हैं कि अल्टीमेटली यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि ये, यस, हमारा उनका भी कर्म का ही रिश्ता हाँ हाँ है ना। हाँ, तो इसमें असंतुष्ट होना और वो नहीं होने की नहीं, कोई बात कोई नहीं है। फोर्स नहीं करना, हाँ जो हम लोगों से छोटे बच्चे हैं, हम लोग उनको यही समझाएंगे, आप फोर्स मत करिए किसी चीज के लिए, हाँ जैसा वो कर रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, हाँ उनसे कहिए हाँ है भाई तुम्हारे पीछे, कुछ गलती करोगे तो हम हैं पीछे तुम्हारे, उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि भाई पेरेंट्स ने हमको पूरी तरह से छोड़ दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस और बहुत ज्यादा वो करके हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं आज की सोसाइटी में, नहीं तो उनका फिर वो एक व्यक्तित्व अलग तरीके का तैयार हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। चलिए, उस केस में बच्चे विद्रोही हो जाते हैं फिर। हाँ विद्रोही हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, जैसे हम लोग के समय, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, इंटरेस्ट है नहीं है भैया, पढ़ाई किए जा रहे हैं, वही पढ़ाई किए जा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को समय के हिसाब से थोड़ा सा हम पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। चलिए, आज काफी समय हो गया, अब आज के बाद यही बहुत अच्छी करते चर्चा हैं। हुई। अच्छी, हाँ अच्छी चर्चा हुई। हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, धन्यवाद, ठीक है, आभार, प्रणाम दीदी, प्रणाम। शुभ रात्रि। हाँ।